एंटोनिम्स कहते किसको हैं, उसके बाद हम कुछ एंटोनिम्स के कुछ एग्जांपल, कुछ उदाहरण को देखेंगे। कहता है कि अ वर्ड दैट हैज एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग। एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग का मतलब तो सीधा इसका उल्टा अर्थ, ठीक ना। अ वर्ड, एक शब्द, दैट हैज द एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग, कोई एक शब्द है, कोई भी एक शब्द है जिस शब्द का एग्जैक्ट मतलब सीधा ऑपोजिट मीनिंग होगा, उल्टा अर्थ देगा। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड्स, ऑफ अनदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्द का, इज कॉल्ड एंटोनिम्स। कोई एक शब्द है, सुनो, कोई एक शब्द है, उस शब्द का कोई उल्टा अर्थ दे रहा है, उसके जस्ट अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ठीक ना, तो उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे एंटोनिम्स, ठीक ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको लिख करके बताए हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक ना। इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक ना। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज एंटोनिम्स, बट हम पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने लिखा है, इसी एग्जाम्पल को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। हिंदी आप याद रखिए ना रखिए इसकी कोई ये नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक करके हम इसको सारा का अर्थ और साथ में इसके एंटोनिम्स को देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने किया है पूरा वर्ड्स लिख दिया है, ठीक ना, और इसी वर्ड्स का एंटोनिम्स यह लिखा है, ठीक ना। आपको क्या करना है, हम अगर पूछेंगे आपको एभव, तो आपको बोलना है बिलो। हम पूछेंगे अब्सेंट, आपको बोलना है प्रेजेंट। यदि हम पूछेंगे ब्लंट, आपको बोलना है शार्प। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक ना। आपको अर्थ बताना नहीं है, लेकिन अर्थ आपको समझना जरूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसका एंटोनिम्स का। जो कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। एक एक शब्द का आप अर्थ बड़े ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसका हिंदी लिखा हुआ नहीं है और इसका हिंदी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसका हिंदी जानते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक ना। इसके दौरान अगर बीच में आप इधर उधर करते पकड़े जाएंगे तो हम आपका हिंदी पूछेंगे, पहले बताए थे। सबसे पहला वर्ड है एभव। एभव, एभव का मतलब होता है ऊपर। ऊपर की अगर बात करें, एभव उसको ऊपर की, अगर कोई चीज ऊपर की चर्चा हो, ठीक ना, उसको बोलते हैं एभव, ठीक ना। तो इसका अपोजिट होगा बिलो, यानी नीचे। एभव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। ये इसका ऊपर और नीचे, ये ऊपर का अपोजिट क्या होगा, नीचे होगा, ठीक ना। एभव का मतलब होता है ऊपर और बिलो मतलब नीचे। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अब्सेंट। अब्सेंट, अब्सेंट का मतलब होता है उपस्थित या अनुपस्थित। क्या होता है, दोनों समझना होगा। यहां पर प्रेजेंट है, उसको उपस्थित बोलेंगे, और ये अब्सेंट है अनुपस्थित। मतलब कि अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, मतलब जो उपस्थित ना हो, और प्रेजेंट का मतलब होता है जो उपस्थित हो। तो यानी ये आपका हो गया। अगला है ब्लंट। ब्लंट, ब्लंट इसका अपोजिट होगा शार्प। ब्लंट का मतलब होता है भोत, ठीक ना, भोत। और शार्प जो होता है, इस शार्प का मतलब होता है तेज, ठीक ना, धारदार। ठीक, आप जब भी कोई चीज का यूज करते, कोई चीज काटने में यूज करते होंगे, ठीक ना, तो देखते होंगे कि अगर कोई शार्प है, ज्यादा तेज है तो कट जाएगा जल्दी, लेकिन अगर भोत है तो वो नहीं कटेगा। तो इसीलिए ब्लंट, और ये होता है उल्ट, इसका अपोजिट मीनिंग होगा शार्प। आगे देखते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ठीक ना। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, जो थोड़ा शक्तिशाली है, जो डरता उड़ता नहीं है, ठीक ना, निडर हो, उसी को बहादुर बोलेंगे ना। अरे बोलेंगे। चलिए, तो इसका ब्रेव, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हुआ ब्रेव, इसका उल्टा हो जाएगा कॉर्डली। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्डली। कॉर्डली मतलब तो कायर, या बोल सकते हैं डरपोक। ये डरपोक होता है, यानी एक साहसी होगा ब्रेव, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डरपोक होगा। चलिए, उसके बाद है अगला कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस, और एक होता है केयरलेस। कॉशियस का मतलब होता है, इसको कॉशन भी बोला जाता है कहीं कहीं। कॉशियस का मतलब होता है जो व्यक्ति सावधान हो, ठीक ना, क्या हो, सावधान हो, ठीक ना। और एक होता है केयरलेस, मतलब होता है लापरवाह, ठीक ना। कोई काम आप कर रहे हैं तो एक केयरफुल रूप से करिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक ना, और एक सावधानी से करिएगा। अगर कोई काम अगर मैं आपको दे दिया, ठीक ना, तो आपको उसको अच्छे से करना होगा ताकि कोई काम खराब ना हो, ठीक ना। तो ये होता है कॉशियस, और इसका होता है लापरवाह, यानी केयरलेस, लापरवाह, ठीक।
चलिए अगला है चीप। चीप का मतलब क्या होता है? चीप का मतलब होता है बहुत सस्ता। चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कपड़ा खरीदते हैं ना, तो कहते हैं कि थोड़ा चीप एंड बेस्ट दिखाइए। चीप एंड बेस्ट मतलब सस्ता दिखाइए और सबसे बढ़िया दिखाइए। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो यूज करते हैं कि हमको दिखाइए चीप एंड बेस्ट। क्या दिखाइए? चीप एंड बेस्ट। तो चीप का मतलब है सस्ता, यानी सस्ता दिखाइए, और बेस्ट का मतलब सबसे बढ़िया दिखाइए। हम दुकानदार को जो वर्ड का यूज करके दिखाते हैं, दुकानदार भी सोचता हो कि भाई ये लेने के लिए है सस्ता, कहियो रहा है सबसे बढ़िया दिखाइए। मतलब सस्ता है बढ़िया दिखाइए। चलिए, तो चीप मतलब क्या होता है? सस्ता होता है। और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ठीक ना। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? महंगा, यानी ज्यादा रुपया वाला, ठीक। अगला है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। अगर आप स्नान वस्नान करके कहीं जा रहे हैं तो तनी क्लीन नजर आएगा, या आप क्लास उलास में देखते होंगे कि तनी साफ उफ करके रखते हैं, उसको क्लीन बोल सकते हैं, ठीक ना। और एक होता है डर्टी, मतलब पूरा गंदा होता है ना। चलिए अगला है कोल्ड। अभी ठंडा है ना, कोल्ड, ठीक। तो इसका कोल्ड को क्या बोलेंगे? वो अपोजिट क्या होगा? हॉट। कोल्ड मतलब ठंडा होता है, इसका अपोजिट होगा हॉट। इसका मतलब क्या होता है? गर्म, ठीक है। तो ये टोटल था वर्ड। इस वर्ड का मैंने देखा टोटल एंटोनिम्स, ठीक। कुछ और इधर है, ठीक ना, इसका भी देखेंगे हम। कुछ वर्ड है, इसका हम एंटोनिम्स देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, एक एक वर्ड को अर्थ समझते हुए चलना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमको बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, उसको हम फिर से ट्राई करेंगे कि आपको समझाने का। चलिए कुछ और है वर्ड जिसका अपोजिट मीनिंग देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे। सबसे पहला है इजी। इजी का मतलब होता है आसान। इजी का मतलब क्या होता है? आसान, ठीक। तो इजी का मतलब होता है आसान, तो होगा कठिन, यानी इजी का होगा अपोजिट डिफिकल्ट। इजी का क्या होगा? डिफिकल्ट। तो ये डिफिकल्ट का मतलब तो कठिन, इजी का मतलब आसान और डिफिकल्ट मतलब कठिन। अगला है हार्ड। हार्ड का मतलब कड़ा। हार्ड का मतलब क्या होगा? कड़ा, ठीक ना। तो हार्ड का मतलब कड़ा होगा, तो इसका होता है सॉफ्ट, मुलायम। हार्ड मतलब कड़ा और सॉफ्ट मतलब मुलायम, ठीक ना। होता है ना। चलिए अगला है आइडल। आइडल का मतलब होता है सुस्त। आइडल का मतलब होता है सुस्त, ठीक ना, या उसको भीरू बोल सकते हैं, या समझिए आइडल। उसका अपोजिट क्या होगा? एक्टिव। इसका अपोजिट होगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय, फुर्तीला, ठीक ना, ये बोल सकते हैं, ठीक। एक होता है सुस्त और एक होगा एक्टिव, ठीक ना। सक्रिय उसको बोलेंगे एक्टिव, ठीक। अगला है एहेड। एहेड का मतलब होता है ए हेड मतलब आगे की बात हो रही है। ए हेड का मतलब आगे की बात हो रही है, ठीक ना। तो उसका होगा बिहाइंड, आगे। ए हेड मतलब आगे और बिहाइंड मतलब पीछे। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक ना, ये हो गया एहेड और ये हो गया बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे के पीछे, ठीक ना। एहेड मतलब आगे। अगला है इनकवरेज। इनकवरेज और इसका अपोजिट होगा डिसकवरेज। कवरेज का मतलब क्या होता है? साहसी, ठीक ना। अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक ना, अपने आप को इनकवरेज कर रहा है, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक ना। और कोई होगा डिस्कवरेज, जैसे कि अभी तुम लोग को हम कहते हैं कि बोरे खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, ठीक ना। तो आपको हम एक तरह से इंकरेज कर रहे हैं ना, इंकरेज, ठीक ना। और होता है डिस्करेज, अरे नहीं पढ़ो, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ होगा, कुछ होता नहीं है ये वो, तो इसको मतलब डिस्करेज, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना। कोई वर्ड का अगर मीनिंग भी आपको पता नहीं होगा ना, लेकिन वर्ड को पार्टिकुलर अगर इसका हिंदी अर्थ आपको पता नहीं है, फिर भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगला है बीटर। कभी आप करेला खाए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा बीटर क्या कहते हैं। बीटर अगर आप खाए होंगे करेला, ठीक ना, तो आपको मालूम चल रहा होगा क्या मजा आया करेला खाने। या कभी नीम पिए होंगे, यदि आप नीम पिए होंगे, ठीक ना, तो नीम पिए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको कड़वा बोलते हैं, ठीक ना। आप मिठाई खाए होंगे तो आपको पता होगा उसको स्वीट बोलते हैं, यानी बीटर का अपोजिट होगा स्वीट। अगला है बोर।
बोर का होगा एम्यूज। एम्यूज का मतलब होता है मजाकिया, ठीक ना, ये मजाक करना, ठीक ना, एक तरह से मजाकिया अंदाज, ठीक ना, मजाक के रूप में, ठीक। अब बोर का मतलब तो पता होगा है? कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति बोर कर देता है ना कोई अपनी बातों से, ठीक ना, कोई हंसी मजाक करते करते एकदम मन को बहला लेता है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं बोर, और इसको बोल सकते हैं एम्यूज। बोर का जो होता है एम्यूज होता है, ठीक ना। अगला बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज के स्टार्टिंग, शुरुआत, उसको बोलेंगे बिगिनिंग, ठीक ना। कोई काम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बिगिनिंग, ठीक। और इसका एंड, एंड का मतलब होता है अंतिम, समाप्त। ओके, चलिए अगला है एक्सटर्नल, उसका अपोजिट होगा इंटरनल। इंटरनल का मतलब आंतरिक या अंदर वाला, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, ठीक ना। जैसे कि आप कभी कभी प्रैक्टिकल के एग्जाम दिए होंगे या प्रैक्टिकल के एग्जाम दीजिएगा आगे चल के, ठीक ना, तो भाई बाहर लेने के लिए एक्सटर्नल आता है, यानी बाहर से आदमी दूसरा कॉलेज से, ठीक ना, यूनिवर्सिटी यार क्या करता है, आगे चल के ग्रेजुएशन करिएगा तब तो मालूम चलेगा, क्या करता है कि यूनिवर्सिटी अपना आदमी को भेजता है, दूसरे कॉलेज के आदमी को भेजता है दूसरे कॉलेज में भाई लेने के लिए, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम होता है प्रैक्टिकल के टाइप का, वो एग्जाम लेने के लिए आएगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, ठीक ना। आप अगर जवाब दीजिएगा तब कोई नंबर देगा ना, तो नहीं दीजिएगा तो नहीं, जवाब नहीं दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं। लेकिन आपके अंदर के जो टीचर हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं सब टीचर, ठीक ना आपको, तो ये हो गए हम लोग इंटरनल, हम लोग, ठीक है। और लेकिन बाहर से कोई टीचर आ रहा है, ठीक ना, तो वो हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऐसी जांच करने के लिए, देखने के लिए कोई आ रहा है तो वो हो गया एक्सटर्नल, ठीक ना, यानी आंतरिक, और ये होगा आंतरिक, ये होगा बाहरी। अगला फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है उच्च वाला, ठीक ना, उच्च कोटि के, उच्च जाति बोल सकते हैं, ठीक ना। और फॉरवर्ड मतलब होता है उच्च जाति के, ठीक ना। और बैकवर्ड मतलब निम्न जाति, ठीक ना, निम्न को बोल सकते हैं बैक, ठीक ना, पिछड़ा बोल सकते हैं, ठीक ना, पिछड़ा बोल सकते हैं, पिछड़ा। अगला है हिवन। हिवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, ठीक ना। हिवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। जैसे कि नहीं कहता है कि तुम स्वर्ग में जाएगा, सुना है? नहीं, हम तो नहीं सुने हैं, हम तो सुने हैं कि नरक में जाएगा तू। हाँ, तो हिवन, हिवन का मतलब स्वर्ग, और हेल का मतलब नरक, ठीक ना। तो ये टोटल था आपका वर्ड, इसका मैंने देखा एंटोनिम्स। कुछ और वर्ड्स इधर है, इसका भी हम क्या देखते हैं, एंटोनिम्स, ठीक। चलिए, तो इधर इतना तक देख लीजिए, आपको समझ में आसानी से आ रहा है ना। चलिए, उसके बाद कुछ और है जिसका हम देखना है हमको, एंटोनिम्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हैवी। सबसे पहला वर्ड है हमारा हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी, हैवी का मतलब होता है भारी, ठीक ना। और लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। लाइट का क्या मतलब होता है, हल्का, ठीक ना। जैसे कि हम लोग खाते हैं ना, हम लोग, सुनिए, अगर यदि हमको पढ़ाई करना है देर रात तक, तो हमको लाइट खाना पड़ेगा, ठीक ना, लाइट खाना पड़ेगा, मतलब हल्का खाना पड़ेगा, ठीक ना। यदि हम को पढ़ना है रात देर तक, ठीक ना, अगर हम 4, 5, 6, 7 रोटी, अब मम्मी बना रही है हम खा रहे हैं, मम्मी बना रही है हम खा रहे हैं, बस मालूम चला क्या 7, 8, 10 रोटी खा लिए, सब्जी भी बड़ा मस्त था, रोटी भी एकदम गरम गरम आ रहा था, ज्यादा खा लिए। अब खाने के बाद गए पढ़ने के लिए, आधा घंटा पढ़े, पढ़ने के बाद आ गया नींद, ठीक ना, सोच गए। तो क्योंकि बच्चे के लिए कहा गया है कि, समझिए, बच्चे के लिए कहा गया कि आप अल्पहारी बनिए। अल्पहारी मतलब भोजन अल्प करिए, थोड़ा भोजन करिए। आपको अगर 10 रोटी खाना है पर डे, सुनिए, आपको अगर पर डे 10 रोटी खाना है, 10 रोटी खाइए, लेकिन आप 5 बेर, 6 बेर, 7 बेर में 10 रोटी खाइए, एक बेर में 10 रोटी नहीं खा लीजिए। सुनिए ना। चलिए, तो हैवी मतलब क्या होता है, हैवी मतलब भारी, इसका अपोजिट होगा लाइट मतलब हल्का। चलिए, अगला है लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी तौर पर,
कानूनी तौर पर, ठीक ना, यानी कानून से मान्यता प्राप्त हो, यानी जो है बोल सकते कानून के नजर में सही हो, उसको बोलेंगे लीगल, ठीक ना। और जो कानून के नजर में गलत हो उसको बोलेंगे इलीगल, ठीक ना। यानी कानून रूप से आई हो गैर कानूनी, ठीक ना। चलिए अगला है लाउड। लाउड का मतलब होता है तेज, जोर से, ठीक ना, जोर से, तेज गति से। और क्विट का मतलब शांत, ठीक ना। लाउड जो होगा, ये लाउड का मतलब होगा जोर से, और क्विट का मतलब चुप या शांत, ठीक ना। क्विट मतलब एकदम शांत। अगला है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है अगला? रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड और इसको बोलते हैं पनिश्ड। पनिश्ड समझते हैं, सजा देना, ठीक ना। और रिवॉर्ड मतलब पुरस्कृत करना, ठीक ना। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब आपको पुरस्कृत किया गया, ठीक ना। और इसका जो अपोजिट मीनिंग आएगा वो होगा पनिश्ड। पनिश्ड का मतलब होता है सजा देना, पनिश करना। उसके बाद है अगला है स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना, रुकना। स्टे जो है, स्टे वर्ड है, इस स्टे वर्ड का मीनिंग होता है रुकना, ठहरना। और गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब जाना। चलिए एक लास्ट है, अंत भला तो सब भला, इसीलिए हम इस लास्ट मीनिंग को देख लेंगे, ठीक ना। क्या है लास्ट का? लास्ट जो मीनिंग है वो है इमेजिनरी। लास्ट क्या है? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? इसका होता है अपोजिट रियल, ठीक ना। ये आपका ये जो वर्ड है इस सब का अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक ना। इसका होता है इमेजिनरी। देखिए समझिए, इसको बोल सकते हैं काल्पनिक, ठीक ना। अगर इमेजिनरी की बात करिए, ठीक ना, तो कोई चीज जब इमेजिनरी की बात करें ना, तो आपको हम कहें कि आप इमेजिन करिए कि ये हो रहा है। इमेजिन करिए मतलब कल्पना करिए, ठीक ना, उसके बारे में सोचिए, ठीक ना। आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं, उसी को इमेजिनरी कह सकते हैं, ठीक ना। इसका होता है रियल मतलब वास्तविक। इसका होता है रियल मतलब वास्तविक। तो ये आपका टोटल 25 था ना, ये आपका 25 वर्ड था। और 25 वर्ड्स का मैंने एंटोनिम्स देखा, इसका उल्टा शब्द मैंने देखा, ठीक ना। 25 के 25 जो है आपको इसको याद कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि ये आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में या आपको स्पोकन इंग्लिश में भी जरूरत पड़ेगा। आप अगर इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने का सीख रहे हैं, तो वहां पर भी 25 एंटोनिम्स जरूरत होगा, ठीक ना। इसको एक बढ़िया से पढ़ लीजिए, ओके। समझ में आया सबको अच्छे से? हम एक चीज देख रहे थे